झुंझुनू के चुड़ैला में स्थित जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ीवाला यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल यूनिवर्सिटी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक तरफ खिलाड़ी हंगामा कर रहे हैं तो वहीं यूनिवर्सिटी के कथित कोच और रेफरी दूसरी टीमों के कोच के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। अब इस मामले में यूनिवर्सिटी ने चुप्पी साध ली है। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज ग्रैपलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी से खिलाड़ी यहां पर खेलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रतियोगिता में अपने विश्वविद्यालय के खिलाड़ी को सीधे फाइनल में एंट्री देने पर जब आपत्ति जताई गई तो हंगामा हुआ। अब इसका वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है और इस वीडियो में मौजूद खिलाड़ियों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया है। इस वीडियो में खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी गलत तरीके से अपने खिलाड़ियों को सीधे फाइनल में एंट्री दे रही है। उधर दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ियों ने पैसे लेकर यूनिवर्सिटी पर मेडल बेचने का भी आरोप लगाया है। ये यूनिवर्सिटी है, इनकी यहाँ की मैनेजमेंट, इनकी यहाँ सब कुछ नहीं है। रेफरी भी इनके खुद के हैं, मेडल बेच रहे पैसों पे। हमारे कोच को भी कोच के धक्के सरदार जी की पकड़ी भी कोच के कॉलर पकड़े हैं। नहीं कर रहे हैं। यहाँ के मैनेजर जो बड़े बड़े इस कॉलेज के जितने भी बड़े टीचर वगैरह सब ने इसको अकेले में ले ले रहे हैं, मारने की कोशिश की अभी और बोल रहे थाने में हम देंगे। इनकी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बच्चे फाइनल खेल रहे और बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। कुछ नहीं बोला। क्या हो रहा है देखो इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ संदीप फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप, एक बार फिर से ये जो यूनिवर्सिटी है विवादों में आई है। बताया जा रहा है पैसे लेकर और डायरेक्ट फाइनल में अपने खिलाड़ियों को उतारने का आरोप है। क्या जानकारी मिल पा रही है यहाँ पर और फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि ये मामला एक दिन पुराना है, लेकिन जो स्थितियां आ रही है सामने उसमें काफी गंभीर विवादों की जो प्रतियोगिता है वो साबित हो रही है। क्योंकि जो खिलाड़ी है उनके वीडियो जो है वो बाहर आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि पैसे लेकर मेडल बेचे जा रहे हैं, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं। हालांकि इसके बाद जब हम मौके पे गए थे तो मौके पर खिलाड़ियों को दबा दिया गया और खिलाड़ियों को ये बोल के चुप कराया गया कि यदि अब कुछ बोलेंगे या कुछ विरोध करेंगे तो उन्हें प्रतियोगिता से बाहर निकाल कुछ बोलने से बच रहे थे। लेकिन ये जो वीडियो आए, जिस टाइम हंगामा हो, ये काफी गंभीर बात है और जिस तरह के आरोप है गंभीर है और लगातार इस यूनिवर्सिटी में प्रतियोगिताएं हो रही है यूनिवर्सिटी लेवल की, इंटर यूनिवर्सिटी की, तो लगातार जब ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं तो उन पर भी सवाल खड़ा होता है कि वास्तव में निष्पक्षता के साथ ये प्रतियोगिताएं हुई है या वास्तव में जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं सत्यता है। जी बिल्कुल। और देखिए कई सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। जी मीडिया की तरफ से ये सवाल जरूर इस पूरे मामले को लेकर उठते हैं कि आखिर चुड़ैला की ये जो जेजेटी यूनिवर्सिटी है इसकी मनमानी इस तरीके से कब तक चलेगी? यूनिवर्सिटी में दूसरी टीमों के कोच के साथ इस तरीके से बदसलूकी आखिर क्यों की जा रही है? यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी को सीधे फाइनल में एंट्री आखिर क्यों यहां पर दी जा रही है? तो वहीं ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में पैसे लेकर मेडल बेचे गए, इसके भी आरोप है और आरोपों पर जेजेटी यूनिवर्सिटी की चुप्पी आखिर क्यों और क्या इससे जाहिर होता है? हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार यहाँ पर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी संदीप, क्योंकि आरोप यहाँ पर ये लग रहे हैं कि पैसे देकर मेडल भी दिए जाते हैं। क्या इससे पहले भी इस तरीके के आरोप इस यूनिवर्सिटी पर लगे हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है और जिन पर ये खेल प्रतियोगिताओं का एक तरह से जिम्मा है, देवेंद्र सिंह ढूल, उनसे हमने काफी कोशिश की लेकिन ना तो उन्होंने बातचीत की और ना ही वो हमें मिले। इसके अलावा बात करें पुराने विवादों की तो समय समय पर अलग अलग विवाद यूनिवर्सिटी से जुड़े सामने आते रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई जो जांच है वो जांच के नाम पर खानापूर्ति होती रही है। तो हम मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं जो
विवाद है, अनिश्चितताएं हैं, वो चल रही होगी। इस मामले में आपको मैं बताऊं कि खुद जो मंडावा विधायक रीटा चौधरी है वो पिछले शासन में विधानसभा में भी सवाल उठा चुकी है। और ठीक है संदीप, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। यूनिवर्सिटी के खेल निदेशक अरुण कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। लेकिन सर, ये यूनिवर्सिटी में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? इस तरीके से दूसरे जो ग्रुप आए हुए हैं उनके कोच के साथ बदसलूकी हो रही है, मारपीट हो रही है, क्या मामला सर ये पूरा? मैम, ऐसी कोई बदसलूकी की कोई शिकायतें नहीं है। ये जो भी आपके जहन में या आपके नजर में कोई भी चीजें आई हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स के ग्रुप ही आए हैं। वहाँ कोचेज मैनेजर ऑथेंटिक उनकी जब तस्दीक की गई तो वो कोच मैनेजर निकले नहीं। वो यहाँ पे इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे थे। और ये जो भी तस्वीरें हैं आपके सामने, मेरे को तो पता भी नहीं है क्या आपके सामने क्या किस टाइप का वीडियोज या कोई फोटोज? ये वीडियो वायरल हो रहे हैं सर अरुण जी। ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। साफ तौर पर इस वीडियो में जो खिलाड़ी हैं, जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हुए, ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर यहाँ पर मेडल दिए जा रहे हैं। साथ ही जो आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उन्हें डायरेक्ट फाइनल में उतारा जा रहा है। इस तरीके के आरोप सीधे तौर पर खिलाड़ियों की तरफ से लग रहे हैं इस वीडियो में। नहीं, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है मैम। और जो भी पैसे लेके देके और ये यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट फाइनल में बाकायदा यूनिवर्सिटी की जो भी इवेंट्स हैं, जो भी वेट कैटेगरी के अनुसार जो भी इवेंट करवाए गए वो टाई शीट के अकॉर्डिंग हुए हैं, है ना? जो भी लेकिन अगर नियमों के अकॉर्डिंग अरुण जी सारे खेल हुए हैं तो अब पूरे मामले को लेकर आपके जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है वो कुछ भी कह क्यों नहीं रहे हैं? अपनी सफाई तो पेश करें, या ऐसा कुछ अगर नहीं है, आरोप अगर बेबुनियाद है तो उनकी तरफ से सफाई पेश होनी चाहिए ना, कहना चाहिए उनको कि आरोप गलत है। नहीं, वो तो आप प्रेसिडेंट महोदय से मिले ना, उनसे बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं ना, वही तो बात है यहाँ पर कि वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश की गई है। जी मैम, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है, उनको नहीं पता होता कई बार किसका फोन क्या है, अभी वो बिजी होंगे। ठीक है, लेकिन अब जो खिलाड़ी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं उसका आप क्या करेंगे? क्योंकि ये वीडियो तो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। बताया जा रहा है कि पहले भी इस तरीके की शिकायतें आ चुकी हैं यूनिवर्सिटी से सामने। देखो मैम, कोई भी बाउट करवाई गई है बिना टाई शीट के नहीं करवाई गई है, फिक्सर पहले डाला जाता है। और ये आरोप तो एकदम से बेबुनियाद हो जाता है जब आप ये कहते हैं कि सीधा फाइनल में उतारा यूनिवर्सिटी के प्लेयर को। कैसे उतार देंगे मैम? पहले टाई शीट जारी होती है, फिक्सर जारी होता है, फिक्सर के अनुरूप सारी बाउट्स होती है स्टेप टू स्टेप। तो अगर अरुण जी, अगर इस तरीके से पूरे प्रॉपर नियमों के तहत सारी चीजें हुई होती, गेम्स हुए होते, तो आखिर ये जो वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है वीडियो और उसमें ये हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे कोच के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, आखिर ये नौबत क्यों आती है? आप जरा ये बताइए। मैम, वो कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको हटाने का प्रयास किया गया था। वो बाहर से कुछ गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये मेरे भी नजर में आई थी ये चीज। और वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे थे। और वो उनकी जब तस्दीक की गई तो वो तो स्टूडेंट निकले, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट निकले जो कोच मैनेजर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा ठीक है, तो अगर वो कोच मैनेजर के तौर पर स्टूडेंट्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हाथापाई की कहाँ जरूरत थी? आप उनकी कंप्लेन कर सकते थे, आप पुलिस को बुलाते, उनके हवाले कर देते। जी, पुलिस को तुरंत बुला लिया गया। पुलिस की देखरेख में हुआ सारा कार्यक्रम, बाद में तुरंत बुला लिया गया था मैम। ठीक है। तो अरुण जी, मैं आपसे सीधे तौर पर जानना चाहूंगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से आप रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं, आप जरा बताइए पूरा मामला कैसे, क्या कुछ घटित हुआ है? मैम, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उसने वहाँ पे हो हल्ला मचा दिया बिना कोई बात के। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ग्रेपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि पूरे ऑफिशियल्स उसके यहाँ रेफरी के तौर पे मौजूद थे और उन्हीं को एज एन ऑफिशियल हमने नियुक्त किया था। हमने ग्रेपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारा तो कोई भी रेफरी नहीं है यूनिवर्सिटी का जी, वो तो ग्रेपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरा रिप्रेजेंट कर रही है पूरे ऑफिशियल्स को। और वो वहाँ पे कोई ना कोई देखो विवाद, किसी भी फैसले को लेके वो हो हल्ला करने लगे, ठीक है। और उस हो हल्ले के तहत फिर वो डिसिप्लिन का जो मर्यादाएं हैं उसको लांघने लग गए। वहां से
कुछ गाली गलौज करने लगे बाहर से खिलाड़ी। और जब पता किया गया, वो जो लीडर के रूप में बात कर रहे थे, वो कोच मैनेजर अपने को दर्शा रहे थे। फिर उनकी तस्दीक की गई तो वो कोच और मैनेजर ही नहीं थे, वो तो एज ए स्टूडेंट उनके साथ आए हैं, प्लेयर्स के साथ, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स निकले। जी ठीक है, अगर वो कोच मैनेजर नहीं थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो भी उनके साथ हाथापाई करना या बदसलूकी करना तो नहीं बनता ना अरुण जी? नहीं, हाथापाई बिल्कुल भी नहीं है मैम, ये बिल्कुल अरुण जी, वीडियो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप चाहे तो जी राजस्थान आप ऑन कीजिए और उसके बाद आप वीडियो देखिए। साफ तौर पर इसमें धक्का मुक्की होती हुई नजर आ रही है, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, बदसलूकी यहाँ पर की जा रही है। आप चाहे तो मैं आपको बाइट सुनवा दूं खिलाड़ियों की। एक बार जो खिलाड़ियों की तरफ से आरोप लगे हैं, वो आरोप जरा एक बार सुनवा दीजिए अरुण जी को। अरुण जी, आप ये जरा खिलाड़ियों की बातें हैं वो सुन लीजिए जो आरोप लगे हैं। ये यूनिवर्सिटी है, इनकी यहाँ की मैनेजमेंट, इनकी यहाँ सब कुछ है, सब कुछ नहीं है। रेफरी भी इनके खुद के हैं, मेडल बेच रहे पैसों पे। हमारे कोच को भी कोच के धक्के पकड़े, कोच के कॉलर पकड़े। नहीं कर रहे हैं। यहाँ के मैनेजर जो बड़े बड़े इस कॉलेज के जितने भी बड़े टीचर वगैरह सब ने इसको अकेले में ले रहे हैं, मारने की कोशिश की अभी, और बोल रहे थाने में हम देंगे। इनकी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बच्चे फाइनल खेल रहे और सारे बच्चे देख रहे हैं। तो अरुण जी, आपने ये बाइट यहाँ पर सुनी है। साफ तौर पर खिलाड़ियों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके कोच के कॉलर पकड़े गए हैं और रेफरी जो है वो भी आपकी तरफ से आए हुए हैं, जो कि बाइस्ड पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। इस तरीके के आरोप साफ तौर पर लग रहे हैं। अब आप जरा बताइए। और मैंने मेरी बात पहले ही रख दी है। हाँ। आप इस चीज का पूरी तस्दीक करें। ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरा रेफरी पैनल था, यूनिवर्सिटी का कोई भी रेफरी इसके अंदर शामिल नहीं है। और ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर बलविंदर सिंह, वो यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सारा इवेंट हुआ है। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है, इनका कोई भी बिना सिर पैर की बात है। बिना फिक्सर के तो कोई इवेंट ही नहीं होता मैम। पहले फिक्सर जारी होता है, फिक्सर के बाद में इवेंट किया जाता है। हमने सारे फिक्सर जारी किए हैं। फिक्सर में स्टेप 2, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, ऐसे इवेंट होता है। ऐसे ये तो कोई बात ही नहीं हुई किसी से फाइनल खेल रहे हैं जी। तो फिर आखिर इतने सारे ये जो आरोप हैं वो क्यों आगे सारे खिलाड़ियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं? जितने भी ग्रुप्स आए हैं वो सबके सब यहाँ पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। हर कोई सेटिस्फाई नहीं होता इसमें। आप अगर कोई खिलाड़ी है यहाँ पे, उसको कोई भी प्रोटेस्ट का अधिकार है बाकायदा। उस प्रोसीजर से कोई गया ही नहीं। मेरे पास कोई प्रोटेस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट का प्रोसीजर है पूरा बाकायदा। वो प्रोटेस्ट फीस डिपॉजिट करेंगे और रिटर्न में प्रोटेस्ट देंगे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को। कोई भी प्रोटेस्ट नहीं है मैडम मेरे पास। लेकिन बदसलूकी होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, हाथापाई नजर आ रही है। बदसलूकी नहीं है, ये इनडिसिप्लिन क्रिएट कर। आप सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं, मेरा पहलू आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहलू को हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितनी भी बदसलूकी या फिर बदजुबानी उनकी तरफ से हुई हो, आपकी तरफ से तो सहजता से एक्शन लेना चाहिए था ना। पुलिस को बुलाते, उनको हवाले कर देते, रिपोर्ट उनके खिलाफ कर देते। पुलिस को बुला लिया गया था मैम। और आगे जो भी बाउट्स हुए हैं, जो भी स्पोर्ट्स का इवेंट आगे ऑर्गेनाइज हुआ है, वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। ठीक है, हमारे सहयोगी जो है संदीप केडिया वहां से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, आप ज्यादा करीबी से इस पूरे इवेंट को देख रहे थे, आपने क्या कुछ देखा है वो जरा उससे रिलेटेड सवाल आप अरुण जी से कीजिए जरा। अरुण जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि वास्तव में खिलाड़ी जो बच्चे आए थे वो कोच और रेफरी बन के आए, तो आपने उनको डिस्क्लासिफाई, उनको हटाया क्यों नहीं? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? उनके जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हम लेटर लिख रहे हैं सर। अभी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और क्या लेटर लिख रहे हैं? और आपने तुरंत उनको खेल से बाहर क्यों नहीं किया? क्या आपकी कोई मिलीभगत थी क्या उसमें? नहीं, इसमें मिली भगत का क्या सर, ये तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के नहीं, कोई खिलाड़ी या कोई स्टूडेंट। खिलाड़ी का क्या दोष है इसमें? खिलाड़ी कोई भी यूनिवर्सिटी का है, उसका क्या दोष है इसमें? जब खिलाड़ी की जो रिप्रेजेंटेशन है एज ए कोच, एज ए मैनेजर, वो प्रॉपर नहीं है, तो उसमें खिलाड़ी का क्या दोष है? खिलाड़ी का नहीं है, यूनिवर्सिटी का तो दोष है। आप उस यूनिवर्सिटी को तो ब्लैक लिस्टेड करने के लिए लिखेंगे। उसके लिए हम AIU को भी लेटर लिख रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को भी, और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को जिनके कोच और मैनेजर के केसेस हैं उनको भी हम लिख रहे हैं।
कितनी यूनिवर्सिटी है ऐसी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी? सर अभी आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके बताएंगे। यानी कि प्रतियोगिता हो गई और आप अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? आइडेंटिफाई कर चुके हैं सर। मैं आपसे अभी ऑन डॉक्यूमेंट, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। थोड़ा याद तो होगा कि जयपुर की थी, दिल्ली की थी, पंजाब की थी, हरियाणा की थी, कहाँ की थी? सर एक तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी थी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी। और? हाँ, उनके बीपीएड का स्टूडेंट है, वो कोच बन के आए थे यहाँ पे। ठीक है। और मैं, हाँ ये एक मेरे ध्यान में और भी हैं, मैं बता दूंगा। इसके अलावा वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जेजेटी यूनिवर्सिटी की टी शर्ट पहने हुए जो लोग हैं वो दूसरे कोच को बदसलूकी कर रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं। तो क्या आपके कोचेज ने ये काम नहीं किया? नहीं सर, मेरी जानकारी में ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक है अरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर ये पूरा वाकया जो है आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी आरोप है गलत है, क्योंकि आरोप गंभीर है, आरोप यहाँ पर ये लगाए जा रहे हैं कि पैसे लेकर मेडल दिए जाते हैं, साथ ही जो आपके यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हैं। एक बार सवाल सुन लीजिए तो कोई रोल ही नहीं है अरुण जी, एक बार सवाल सुन लीजिए। ऑफ इंडिया देख रहा है पूरा, अरुण जी एक बार सवाल, जो रेफरी पैनल है सारा का सारा ऑफिशियल्स पैनल है उनका है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप है। एक बार आप सवाल सुन लीजिए। आरोप ये है कि पैसे लेकर मेडल दिए जाते हैं, साथ ही जो आपके विश्वविद्यालय के खिलाड़ी है यूनिवर्सिटी के, उनको डायरेक्ट फाइनल में उतारा जा रहा था, जिसका विरोध इन खिलाड़ियों ने किया है वीडियोस में। अब आपके जो प्रेसिडेंट है, मैं चाहूंगी कि आपके जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल, वो सामने आए और इस पूरे मामले को लेकर अपनी सफाई पेश करे, जो भी मामला है, और अगर ये आरोप बेबुनियाद है तो साफ तौर पर कहे। मैं चाहूंगी कि वो सामने आए और बोले इस बारे में, क्यों आखिर वो नहीं बोल रहे हैं? मैडम मेरे सामने आपने 3 बातें रखी हैं, तीनों बातों में डायरेक्ट फाइनल में उतारा है, बिना फिक्सर के टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है चीज, ये तो आरोप बेबुनियाद है। और ये जो भी आप आरोप बता रहे हैं सारे बेबुनियाद है, इसका कोई नहीं, हम तो कोई आरोप बता ही नहीं रहे अरुण जी, वो तो वीडियो, मैंने आपको वीडियो सुनवाया है अभी, मैंने आपको वीडियो अभी सुनवाई है बाइट्स। जो स्टूडेंट्स वहां पर खेलने आए थे उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं, और हमने आपकी बात भी सुनी है और हम उनकी बात भी सुनते हुए उनके साथ अगर इस तरीके का कोई मामला सामने हुआ है, अगर उनके साथ बदसलूकी हुई है, तो हम चाहेंगे कि आप जो इस पूरे मामले को लेकर बात करें, और जो आपके यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है वो भी सामने आकर अपनी बात रखें। जी, आप उनसे मैम कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, कांटेक्ट तो हमारे सहयोगी ने कितनी बार किया है, संदीप जी ने अभी आपसे बात की, संदीप जी ने बताया कि कितनी बार उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया गया है। जी, अभी वो सब बिजी होंगे, मीटिंग चलती रहती है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बिजी है सर, और लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी थोड़ा सा वक्त निकाल के, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी की इमेज का सवाल है, तो सबसे प्रायोरिटी पे आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए उनके लिए। ठीक है अरुण जी, मैं ये एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। पुलिस वहां पर आई थी, पुलिस के साथ सामने ही ये पूरा वाकया हुआ है, क्या किसी तरीके का कोई अब तक एफआईआर दर्ज किया गया है आपकी तरफ से भी, या फिर अन्य यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की तरफ से? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है मैम, ऐसा कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। ठीक है अरुण जी, अब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती इतना वक्त दिया, लेकिन अब भी सवाल यही है। संदीप आपका भी शुक्रिया, और सवाल देखिए यही है, क्योंकि गंभीर आरोप लगे हैं, यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं